नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आधुनिक हिंदी नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की इस श्रृंखला में आज मैं मोहन राकेश के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ विषय आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं मोहन राकेश एक सृजनशील रचनाकार ही नहीं, उनके व्यक्तित्व के बहुत अलग अलग पक्ष हैं। उनमें से कुछ पक्षों के बारे में अब मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। मोहन राकेश के जीवन की स्थूल घटनाओं तथा उनके स्वभाव के विशिष्ट गुणों का अवलोकन करने पर वे निश्चय ही काफ़ी अनुशासनहीन दृष्टिगत होते हैं। वैवाहिक संबंधों को निभाने में असफलता, स्थायी रूप से नौकरी ना कर पाने की स्थिति और उनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण यद्यपि वे सतही तौर पर कई दुर्बलताओं को लेकर अत्यंत साधारण व्यक्ति के समान कमजोर लगते हैं, परंतु अंतर्द्वंद्वों से परिपूर्ण होते हुए भी उनका व्यक्तित्व अत्यंत सशक्त एवं बेचैन अवश्य है। सृजनात्मक धरातल पर मोहन राकेश काफ़ी संवेदनशील प्रतीत होते हैं। उनकी प्रत्येक रचना पर उनके व्यक्तित्व के कई विशिष्ट पक्षों का अक्षुण्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। मोहन राकेश की स्वभावगत विशेषताओं का परिशीलन करने से यह विदित होता है कि वे उदारता एवं सहिष्णुता के प्रतीक हैं। परिवेशजन्य विसंगतियों के प्रति वे सदा सजग रहकर अपनी कृतियों में सामाजिक विद्रूपताओं का खंडन करते हुए नवीन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा व जन चेतना की जागृति का संदेश देते हैं। मोहन राकेश अद्वितीय प्रतिभा संपन्न रचनाकार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके व्यक्तित्व के कई पक्ष थे। एक व्यक्ति और रचनाकार के रूप में उनका जीवन संघर्षमय रहा और उन्हें कई यातनाएं झेलनी पड़ी। नाटककार मोहन राकेश का व्यक्तित्व अनेक परस्पर विरोधी तत्वों से परिपूर्ण था। अलग अलग लोगों के पास मोहन राकेश की अलग अलग इमेज थी। अपनी अलग तथा निर्मम प्रवृत्ति के कारण मोहन राकेश कभी भी एक जगह पर टिक ना सके। श्रीमती अनिता राकेश कहती हैं कि कपड़े बदलने की तरह उन्होंने बीवियाँ बदली, घर उन्हें डराता रहा और रेस्तराओं डाक बंगलों की जिंदगी ही रास आती रही। या बाहर से राकेश जी जितने सीधे और सरल दिखते हैं उतने वास्तव में थे नहीं। फिर एक दिन लगता है कि जैसे वो जिंदगी से बहुत उठा हुआ व्यक्ति हैं, एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल और कभी कभी एक्सट्रीमली इमोशनल। और फिर उनका ईगो अहम जो किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता था। वो आदमी बाहर जितना इनफॉर्मल लगता था, मन से उतना ही फॉर्मल था। मोहन राकेश के व्यक्तित्व के संबंध में उनके मित्रों, सहलेखकों तथा उनके समीक्षकों ने कई मत प्रकट किए थे। राकेश एक था, लेकिन अंदर और एक राकेश था। अनेक विषयों में अहमवादी था और कभी कभी ना सिर झुकाने वाला एक महान इंसान था, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बहुत कमज़ोर था और अत्यंत सूक्ष्म भावुक भी। मोहन राकेश के व्यक्तित्व के संबंध में उनकी पत्नी का यह कथन देखेंगे, उसे अंदर से समझना बड़ी तपस्या थी। जिन मित्रों के साथ वो अत्यंत फॉर्मल रहे वे उन्हें इससे अधिक नहीं जान सके कि और जिनके साथ नज़दीक थे वे भी उससे अधिक नहीं जान सके। मोहन राकेश के निजी व्यक्तित्व के संबंध में उनकी पत्नी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका व्यक्तित्व अनेक द्वंद्वों से परिपूर्ण एवं संशयग्रस्त है। उनके इस व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी दिखाई देता है। इसी कारण से उनकी रचनाओं के पात्र भी अत्यंत संश्लिष्ट रूप लिए होते हैं। अनिश्चितता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। मोहन राकेश ने स्वयं कहा था कि मैं ना यह हूँ ना वह हूँ,
मोहन राकेश ने छोटी उम्र में ही पिता की मौत देखी थी। उन्हें अनेक आर्थिक विषमताओं में जीवन बिताना पड़ा। अंत में यहाँ तक कि घर का किराया चुकाने तक मकानदार ने उनके पिताजी की लाश को भी उठाने ना दिया। माँ द्वारा चूड़ियाँ बेचकर किराया चुकाने की घटना का प्रभाव मोहन राकेश के किशोर मन पर अमिट रूप में पड़ा। इसी कारण उनके लेखकीय व्यक्तित्व में मानसिक उत्पीड़न एवं तज्जन्य आक्रोश को देखा जा सकता है। इसी मानसिक पीड़ा एवं आक्रोश का प्रभाव मोहन राकेश के साहित्यिक व्यक्तित्व पर भी पड़ा है। बचपन से ही अनेक अभावों में पलने के कारण अतीत की भूमि में भविष्य को उगने को परेशानी ही अपने जीवन और साहित्य में व्यक्त हुई है। इसी अनुभव न उन्हें जीवन और साहित्य का सच्चा बोध दिया। युगीन विसंगतियों, टूटती हुई मान्यताओं तथा विकृत मूल्यों के प्रति आक्रोश के कारण मोहन राकेश के विद्रोह चेता व्यक्तित्व की विनिर्मिता हुई। मोहन राकेश के जीवन में बचपन से ही असंतोष का भाव पैदा हुआ है। उनका यह भाव कॉलेज में पढ़ते समय ही इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। देखो, आर्थिक क्रांति के साथ साथ सारी दुनिया में एक और क्रांति का होना अनिवार्य है। यह क्रांति होगी मानवीय संबंधों में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में, धर्म, नैतिकता और संस्कृति संबंधी हमारे संस्कार जिस सभ्यता की देन है वो खोखली पड़ चुकी है। मोहन राकेश ने अपने जीवन के आरंभिक चरणों में ही अपने पिता और श्यामू चाचा की मौत की घटनाओं से मानवीय जीवन के चरम सत्य का साक्षात्कार ही नहीं कर लिया था, आर्थिक कठिनाइयों और अभाव की जबरदस्त लपेट भी झेल ली थी। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया था कि हमारे संस्कार जिस सभ्यता की देन है वह अब खोखली पड़ चुकी है। जीवन के कटु यथार्थ से परिचित होने के कारण उनका यह विश्वास भी बन गया है कि आर्थिक क्रांति के साथ साथ मानवीय तथा सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसी विश्वास के बल पर वे मानवीय संबंधों के स्वरूप निर्धारण में अर्थ की भूमिका के महत्व की स्वीकृति के साथ साथ मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली मानवीय प्रवृत्तियों पर भी बल देते रहे। इसी कारण से जिंदगी और रचना संबंधी उनके सभी प्रयासों के मूल में मानवीय संबंधों को यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा निहित थी। यूं मानव जीवन में संघर्ष के सूक्ष्म सूत्रों को पकड़ने, विसंगतियों से जूझने की ललक ने उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट बना दिया है। मोहन राकेश की दीदी अत्यधिक अंधविश्वासिनी थी। उसने हमेशा मोहन राकेश को प्रभावित करने की चेष्टा की, लेकिन अंधविश्वासों से मोहन राकेश को पहले से ही नफरत थी। सम्मिलित परिवार होने के कारण सदा के लिए परिवार में संघर्षपूर्ण वातावरण के कारण मोहन राकेश पूर्ण रूप से त्रस्त होकर घर से भागने के लिए कोशिश करते थे। इसलिए परिवार के सदस्य संदेह किया करते थे कि वो बड़े होने के बाद डाकू बनेगा, परंतु अचरज की बात यह है कि बड़े होने के बाद वे डाकू ना बनकर एक सफल, विख्यात, महान, यशस्वी, सूक्ष्मदर्शी और आधुनिक युग के महान साहित्यकार बन गए। स्पष्टवादिता एवं निर्भीकता के कारण मोहन राकेश का व्यक्तित्व विशिष्ट बन पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों व जीवन आदर्शों को त्याग कर कभी किसी से समझौता नहीं किया। इसी कारण से उन्होंने स्थिर रूप में कहीं भी नौकरी नहीं की। उनकी स्वतंत्र वृत्तियों ने उन्हें एक लेखक के रूप में सृजनात्मक कार्य करने को विवश किया। मोहन राकेश ने कभी भी किसी के सामने अपना सिर न झुकाया। नौकरी करते समय कहीं भी, चाहे जालंधर के डीएवी कॉलेज हो, रेडियो स्टेशन हो, बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थान में, जीवन से वे समझौता नहीं कर सके। एक बार उसके खिलाफ कदम उठाने से कभी भी पीछे नहीं जाते थे। उसके मित्र सुरेश सेठ के शब्दों में देखेंगे, मुझे याद है कि आकाशवाणी जालंधर में हरिकृष्ण प्रेमी के बाद जब एक नया नाटक प्रोड्यूसर बदल कर आया और उसने मोहन राकेश को
उनके नए नाटक की डिस्कशन के लिए केंद्र में बुलाया तो मोहन राकेश उसे अपना अपमान मानकर रेडियो जालंधर के लिए नाटक लिखना बंद करने पर ही उतारू हो गए थे। मोहन राकेश ने अपने लेखक के स्वाभिमान को कभी छोटा नहीं होने दिया। हजारों रुपयों की नौकरी को लात मार देने वाला राकेश इसलिए कई बार अपनी रचनाओं को इन पत्रिकाओं में भेजने से इनकार कर देता था, जो उसे उसका उचित पारिश्रमिक नहीं देती थी। राकेश फक्कड़ और रोमांटिक तबीयत के व्यक्ति थे। वे सौंदर्य प्रेमी थे। वे कहा करते थे, कंटेंट विथ ब्यूटी क्रिएटर्स ब्यूटी। सुंदर स्त्रियां, विशिष्ट स्त्रियां उनकी जिज्ञासा और रुचि का विषय थी। एक बार तो वह अफवाह भी गर्म थी कि वे अपने मित्रों के साथ डलहौजी गए थे तो लड़कियों का पीछा करने और घूरने को लेकर पुलिस ने यह आदेश जारी किया कि वे तुरंत डलहौजी छोड़कर चले जाएं। इस संबंध में डॉक्टर कीर्ति केसर का कहना है कि पर मुझे लगता है कि राकेश औरतबाजी नहीं था, बस कलाकार था। दरअसल उस समय का समाज ही बहुत संकीर्ण था। उनका व्यक्तित्व इतना प्यारा था कि लड़कियां ही नहीं लड़के भी बहुत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार मोहन राकेश की अकुलाहट और बेचैनी मात्र निजी परिस्थितियों की उपज न थी, युग की देन भी थी। अपने जीवन संघर्षों तथा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिवेश से निरंतर अंतःक्रिया के द्वारा मोहन राकेश ने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को संप्राप्त किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।